हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे चैनल परफेक्ट बायो एंड केमिस्ट्री में। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th का फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो हर बार की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले आप चैप्टर के नाम को देखोगे, है ना? इस चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करो कि ये चैप्टर क्या कर रहा है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है? एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। हमें तीनों को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना है, यानी कि चैप्टर के 3 पार्ट्स हो जाएंगे। 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड हो जाएगा। ऑलराइट, एसिड में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम केस यहाँ पे बेसिस हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी तरह हम सॉल्ट्स को पढ़ेंगे। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सॉल्ट्स हमें पढ़ने हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनके यूजेस वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स भी शुरू करने से पहले हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, उसे कहते हैं हम इंडिकेटर्स। उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। ऑलराइट, इंडिकेटर्स। अब ये क्या होते हैं? इमेजिन करो बच्चों लोग, आप लोग एक केमिस्ट्री लैब में गए, ठीक है ना? केमिस्ट्री लैब में गए या किचन में गए। अच्छा, घर में भी एक केमिस्ट्री लैब होती है, पता है क्या? किचन। वहां पे सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है? तो आप केमिस्ट्री लैब में गए और आपके सामने बहुत सारी बॉटल्स रखी गई हैं, सब में ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है कुछ ना कुछ। अब आप उनको देख के तो बता नहीं सकते कि इसमें एसिड है, इसमें बेस है या इसमें सॉल्ट है ना? बेसिकली सॉल्ट को अभी हटाओ, एसिड और बेस, है ना? इंडिकेटर्स क्योंकि हमें एसिड और बेस ही बताते हैं, ठीक है ना? और सॉल्ट्स को हमें इंडिकेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पहली बात, ठीक है ना? तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी सारी बॉटल्स में से कौन एसिड है और कौन बेस है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्पेशल केमिकल्स या स्पेशल सब्सटेंस, जिन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, है ना? तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो केमिकल्स होते हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं लैब में जो हमें हेल्प करते हैं फाइंड करने के लिए कि हमारा कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, ठीक है? तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इंडिकेटर्स की। क्या? दीज आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द सब्सटेंसेस which tells us whether a substance is an acid or a base, ठीक है ना? is an acid or a base, ठीक है ना? ओहो, ये कौन सा वेदर हो गया? मौसम आज बढ़िया हो रहा है, लग रहा है ना? सब्सटेंस और एसिड और बेस, है ना? इनको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। शॉर्ट मार्क्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 1 मार्क्स में एमसीक्यू में, ठीक है? इंडिकेटर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले टाइप के जो इंडिकेटर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना? सबसे फर्स्ट टाइप के कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं बच्चे लोग जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। और दूसरे टाइप के आप समझ ही गए होंगे, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ऑलराइट, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। अभी हमारा एसिड और बेसिस चैप्टर शुरू नहीं हुआ, मतलब एसिड और बेसिस हमने शुरू नहीं करा, अभी हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं। एसिड और बेस को पता लगाने वाले केमिकल्स या सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इसके बाद हम एसिड शुरू करेंगे क्या होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए हम इस टॉपिक को पहले ही पढ़ ले रहे हैं, इंडिकेटर्स को, ठीक है? तो नेचुरल इंडिकेटर्स में अब क्या है बेटा? आप डेफिनेशन तो समझ गए क्या? दोज इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर या नेचुरली, है ना? ठीक है ना? इन्हें बोलते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स। और जो आर्टिफिशियली मिलते हैं, है ना? इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, है ना? आर्टिफिशियली, उनको बोलते हैं हम क्या? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है ना? अब नेचुरल इंडिकेटर्स में बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा इसमें टर्मरिक, ठीक है ना? टर्मरिक हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है, हल्दी। दूसरा जो इंडिकेटर हमारा नेचुरल वो है वेनिला। वेनिला आइसक्रीम खाते हो तो वो एसिड और बेस का इंडिकेट करती है, ठीक है ना? इंडिकेटर्स, ठीक है? थर्ड जो हमारा एग्जांपल है उसे कहते हैं हम अनियन या प्याज इज ऑल्सो अ इंडिकेटर ऑफ एसिड और बेस। ये सब हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है? चौथा है, अच्छा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो नेचुरली मिलता है, उसे कहते हैं हम लिटमस।
LITMUS, लिटमस, है ना, लिटमस सॉल्यूशन, है ना। हालांकि लिटमस सॉल्यूशन को जब हम पेपर पे चढ़ा देते हैं, है ना, ताकि हमारे लिए यूज करना आसान हो, तो हम उसे बोलते हैं लिटमस पेपर। पर एक्चुअली में वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरली मिलता है। किससे मिलता है? ये हमें बेटा मिलता है एक ऑर्गेनिज्म से, जिसे हम बोलते हैं, कहाँ से मिलता है? फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, है ना। एक्चुअली में ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता, है ना, फ्रॉम एसोसिएशन लिखो, और फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन ऐसे लिखो, है ना, क्योंकि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता, है ना। कॉल्ड लाइकेन, लाइकेन, LICHEN, लाइकेन्स, है ना। ये हमें लाइकेन से मिलता है, लाइकेन्स। लिटमस कहां से मिलता है हमें? लाइकेन्स से। लाइकेन्स क्या होते हैं बेटा? लाइकेन्स होते हैं एल्गी प्लस फंजाई, है ना, या फंगस, कुछ भी कह लो, फंजी, कुछ बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है ना। एल्गी प्लस फंगस, जब ये एक साथ मिलकर एसोसिएशन में रहते हैं ना, एल्गी और फंगस जब एक साथ मिलकर रहते हैं एक एसोसिएशन में, बायोलॉजिकल एसोसिएशन में, जो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होता है, उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन। ये मतलब ये दोनों ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर है, ये कोई एक अकेला ऑर्गेनिज्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस, हमारे अंदर भी बहुत सारे एसोसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक में बेटा बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, है ना, हमारी आंख में बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है ना, तो वो सब क्या है? एसोसिएशन है ना। हमारे अंदर इकोलाई रहता है, कर्ड खाते हो, दही खाते हो, उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया आते हैं, लैक्टोबैसिलस वगैरह, है ना, तो वो सब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर रहने लगते हैं, है ना। हमारा सपोज करो हमारे पेट में एस्कैरिस हो गया, है ना, जो सुना होगा आप लोगों ने, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं ना, एक्चुअली वो एस्कैरिस होता है, बीमारी होती है एस्कैरियासिस, है ना, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइटिस से होती है वो, ठीक है ना। तो वो भी क्या है? एक एसोसिएशन है, ठीक है ना। तो ये एक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी और ये फंगस एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। एल्गी क्या है? खाना देता है। ओ, एल्गी क्या है? हाँ, एल्गी आप जानते हो प्लांट होता है, ये फंगस को खाना देता है, और फंगस क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन देता है ना, फंगस प्रोटेक्शन देता है, ये मार सकता है बैक्टीरिया वगैरह को। तो ये दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं और हमें एक लिटमस सॉल्यूशन देते हैं, एक केमिकल देते हैं, इसे बोलते हैं हम लिटमस, है ना। यहाँ पे थोड़ी बाइज आ गई। तो क्या है? ये हमारा सब इंडिकेटर्स हैं नेचुरली मिलने वाले। अच्छा, लाइकेन्स, एक और बात याद रखो बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पॉल्यूशन में नहीं ग्रो करता, पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करता? तो इसका आंसर है लाइकेन, क्योंकि लाइकेन बेटा एसिडिक मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, है ना। तो इससे ये भी इंडिकेट होता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वहाँ पे लाइकेन्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, लाइकेन्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है ना, उस एरिया का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे खासे लाइकेन ग्रो कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा भर मार रहे हैं वेजिटेशन की लाइकेन्स की, तो इसका मतलब ये है वहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, ना तो ज्यादा एसिडिक है ना ही ज्यादा बेसिक है ना। तो लाइकेन हमारे लिए नेचुरल इंडिकेटर का भी काम करते हैं, ठीक है ना। अब बात आई बेटा वेनिला, टर्मरिक, और इनको आप कैसे इंडिकेट करोगे? हम इसको अगर एसिड में डालते हैं और बेस में डालते हैं तो कुछ कलर चेंज होगा, है ना। सेम केस यहाँ पे होगा, एसिड को डालोगे, है ना, वेनिला को एसिड में डालोगे और बेस में डालोगे तो कुछ चेंज होगा, है ना। अनियन को आप एसिड में डालोगे, बेस में डालोगे तो हमें कुछ चेंज मिलेगा, बेस, है ना। और लिटमस को भी आप एसिड में डालोगे और बेस में डालोगे तो हमें कुछ चेंज मिलेगा, है ना। तो ये क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एसिड में डालने पे क्या कलर चेंज होगा, बेस डालने पे क्या कलर चेंज होगा, है ना, कैसे इंडिकेट करेगा। अच्छा, उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो वेनिला, ये वाला वेनिला एंड अनियन जो है, वेनिला और अनियन जो है, प्याज और वेनिला, इनको हम बोलते हैं दोनों को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारे जो नोज है, हमारे अंदर ब्रेन में हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब ये दोनों वेनिला और अनियन हमें कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मेल के द्वारा, अपनी स्मेल को चेंज करके। टर्मरिक और लिटमस कैसे इंडिकेट करते हैं? कलर चेंज करके। वहीं पे वेनिला और अनियन कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मेल में चेंज करके, ना कि कलर में चेंज करके। मतलब वेनिला आप आइसक्रीम खाते हो, इसमें टेस्ट होता है, स्मेल होती है, मीठी खुशबू है, तो या तो इसकी एसिड में डालने से स्मेल खत्म हो जाएगी या बेस में डालने से खत्म हो जाएगी, है ना। इसी तरह अनियन की स्मेल या तो एसिड में खत्म हो जाएगी या बेस में खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों को बोलते हैं हम ऑल फैक्ट्री, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और अच्छे से, इन दोनों को क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, है ना। ऑल फैक्ट्री सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, है ना, हमारी नोज में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसके नाम पे दिया गया ऑल फैक्ट्री। कैसे याद रखोगे? फैक्ट्री, है ना। फैक्ट्री से जब भी आप किसी फैक्ट्री के पास से गुजरोगे, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, शुगर की फैक्ट्री है ना, किसी पेपर की फैक्ट्री, तो क्या होगा? फैक्ट्री से बेटा स्मेल आती है ना। तो ऐसे याद रखो, फैक्ट्री वाले कौन से होते हैं? स्मेल से जो इंडिकेट करते हैं, है ना। वेनिला और अनियन आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चे लोग मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्या होमवर्क है? टर्मरिक का कलर एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा, है ना। यहां से इसे हटा दो,
है ना, कर्ली ब्रैकेट यहाँ तक बनाओ, है ना, ठीक है। एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा, वेनिला का एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा, स्मेल में चेंज, अनियन का एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा, और लिटमस का भी एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा। ये आपको होमवर्क में करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको होमवर्क में करना है। हम खुद इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये आपको फाइंड करके जब करोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, और क्योंकि ये कलर चेंज पूछा जाता है ना। वो बोलेगा सब्सटेंस एक्स इज एडेड इनटू एन एसिड, इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस, इस कलर चेंजेस टू ब्लू या ग्रीन या येलो या ग्रीन, तो कुछ भी चेंज है तो आपको फाइंड करना होगा कि एसिड बेस में क्या होता है। टर्मरिक का केस है ना, ये आपको एक्टिविटी भी दी जाती है 10th क्लास में, प्रोजेक्ट वर्क में दी जाती है एक्टिविटी, टर्मरिक में एसिड और बेस का चेंज बताओ। तो ये आपको एक्टिविटी के तौर पे ही करना है, हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क आपको ये करके लाना है, ठीक है ना। सेम केस हम यहाँ पे करेंगे होमवर्क में, ठीक है, यहाँ पे कुछ बता भी देंगे। और लाइकेन, ये देखो बेटा जो लिटमस है ना, लिटमस, इसका मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को एक ट्रिक बतानी पड़ेगी। जो लिटमस होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस, है ना, लिटमस पेपर बोल लो या लिटमस, और एक होता है रेड लिटमस, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, ये हम बीच में डिवीजन कर देते हैं ना, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, ऑलराइट। तो जो एसिड होता है, एसिड इसके लिए बना है ब्लू लिटमस, और जो बेस होता है इसके लिए बना है रेड लिटमस। एसिड के लिए बना है ब्लू लिटमस और बेस के लिए क्या बना है, रेड लिटमस, ठीक है ना, ठीक है। इस एरो को भी हम मिटा देते हैं। तो एक ट्रिक याद रखो बेटा लोग, यहां पे क्या ए बी सी होता है ना, ए बी आर कर दो इसे, ए बी आर, और इसे करो बी आर बी, ये ट्रिक है, ए बी आर बी। ये क्या है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड ए फॉर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, बी फॉर ब्लू टर्न्स रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और अगर एसिड को रेड में डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए तो ब्लू बना है ना। सिमिलरली बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है कौन, बेस। तो ए बी आर बी, ठीक है ना, ए बी सी होता है ना, तो उसकी जगह आर कर दो, ए बी आर, और इसका जस्ट उल्टा कर दो, ये ए हटाओ, बी आर बी, ठीक है ना। ये हो गई ट्रिक, ये आप होमवर्क में फाइंड करके लाएंगे, टर्मरिक एसिड में बेस में क्या होता है, अनियन क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, है ना, या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये बेटा लोग ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, आपके आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं लैब में भी, है ना। तो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं आपके, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, फिनोल्फ्थलीन, है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। हमारे कोर्स में कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट, दो है हमारे में। सबसे पहला है, इसे बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना, सबसे पहला इंडिकेटर डाई। दूसरा है, इसे बोलते हैं हम फिनोल्फ्थलीन, है ना, दूसरा इंडिकेटर है हमारा फिनोल्फ्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, ये दोनों कैसे इंडिकेटर्स हैं बच्चों लोग, ये दोनों कैसे इंडिकेटर्स हैं, ये दोनों आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब बात आई एसिड में फिनोल्फ्थलीन का क्या होगा और बेस में फिनोल्फ्थलीन का क्या होगा। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज का एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे और बेस में डालोगे, मिथाइल ऑरेंज को फिनोल्फ्थलीन को एसिड में डालोगे और बेस में डालोगे, है ना। ये चीज होगा, देखो जरा समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। अच्छा, साथ साथ बच्चों लोग नोट्स बनाते रहना, है ना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ऑलराइट, आ रहा है समझ, ठीक है बच्चों लोग। तो मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका रेड में, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना, ऑरेंज से लाइट रेडिश कलर होता है इसका, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एसिड के अंदर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं ये बेस में अगर आप डालोगे तो बेस में ये येलो कलर का कन्वर्ट हो जाता है, कौन से कलर का, येलो कलर का, ठीक है। मतलब ये मिथाइल ऑरेंज एसिड को भी इंडिकेट करता है, बेस को भी इंडिकेट करता है। वहीं पे फिनोल्फ्थलीन जो है ये सिर्फ बेसिक इंडिकेटर है, ये सिर्फ बेसिक इंडिकेटर है, ये एसिडिक इंडिकेटर नहीं है। मतलब इसका ओरिजिनल कलर होता है बेटा कलरलेस। फिनोल्फ्थलीन कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस, है ना, पानी की तरह कलरलेस होता है। जैसे ही एक ड्रॉप डालोगे आप एसिड में, ये आपका एसिड में सेम रहेगा, मतलब कलरलेस का कलरलेस रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वहीं बेस में डालोगे तो बेस में कलरलेस से ये हो जाएगा बच्चे लोग पिंक कलर का, पिंक कलर का, है ना। तो सिर्फ इसने बेस को इंडिकेट करा, इसलिए इसे बोलते हैं हम बेसिक इंडिकेटर, ठीक है ना। ये था आपका सब कुछ अब किसके बारे में,
इंडिकेटर्स के बारे में, है ना। बहुत इंफॉर्मेटिव है ये, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप जरूर होमवर्क में करके लाओगे, ठीक है ना।